तो आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा भगवान से प्रेम कैसे हो। क्योंकि ये मनुष्य शरीर भगवत प्रेम के लिए मिला हुआ है। भगवत प्रेम नहीं है, संसार में चाहे कितना ही प्रेम करो वो निरर्थक है, व्यर्थ है, किसी काम नहीं आएगा। भगवान से आपका अगाध प्रेम है तो आपका ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। आप जन्म मरण से रहित हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ही अपने हैं, सत्य हैं, और ये संसार असत्य है और ये नित्य नहीं है। तो भगवान की तरफ हमें चलना है, भगवान से सच्चा प्रेम करना है। भगवान की तरफ हम चलेंगे तब हमें भगवान के रहस्य का पता चलेगा। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, मेरे पर पुस्तकों का असर पड़ा है। तत्व चिंतामणि नाम की पुस्तक पढ़ी है, जो श्री जयदयाल जी गोयंदका ने लिखी है। और पहले कल्याण पत्रिका में हर महीने उनके लेख आते थे। मैं जानता था कि जयदयाल गोयंदका कौन हैं, क्या हैं, कहाँ हैं। उनके लेखों को पढ़ने से मेरे ऊपर ऐसा असर पड़ा कि ये कोई विलक्षण जानकार पुरुष है। स्वामी राम सुखदास जी के हम संपर्क में रहे हैं, उनके हमने बहुत प्रवचन सुने हैं, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त किया है। तो स्वामी राम सुखदास जी को हम जानते हैं। ऐसे महापुरुष अब कहाँ मिलते हैं? लेकिन अगर आपके हृदय में भाव है तो ऐसे महापुरुष हमेशा मिलते हैं। और उनसे अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप तत्व ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जिज्ञासु ही नहीं हैं तो आपको ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे? ऐसे महापुरुषों से मिलना है, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो भगवत प्रेम के लिए जिज्ञासु होना है, हृदय से उनकी ओर चलना है, तभी वो आपको मिलेंगे। तो एक लेख में ऐसा लिखा हुआ था कि जिनको अपना कल्याण करना हो वह किसी तत्वज्ञ महापुरुष के पास चला जाए और उसके पास रहकर उसके कहे के अनुसार साधन करे। साधन करते करते कुछ अनुभव न हो तो भी पूछता रहे और साधन में लगा रहे। वर्षों तक लाभ न दिखे तो भी साधन ना छोड़े, साधन करता रहे। क्योंकि विवेक सबको बराबर नहीं है, बराबर तो सबको है, लेकिन उधर उतनी जिज्ञासा नहीं है, उत्कट अभिलाषा अभी नहीं हुई है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं, अध्यापक तो बराबर पढ़ाता है, लेकिन कोई ज़्यादा होशियार है, मॉनिटर बन जाता है, कोई उससे कम होशियार है, कोई उससे कम होशियार है। सबको बराबर ज्ञान नहीं है, क्योंकि सबकी बराबर लगन नहीं है, सबका बराबर ध्यान नहीं है। जो जिज्ञासु होता है वो जो क्लास में पढ़ाया गया घर में जाकर के उसका रिवीजन करता है, जहाँ भूल जाता है फिर अध्यापक से पूछता है, उसके अध्यापक के प्रति उसमें बड़ी भारी श्रद्धा होती है। और जब वह इस प्रकार बार बार पूछता है तो अब अध्यापक की भी उस विद्यार्थी में ज़्यादा श्रद्धा हो जाती है, वो उसको ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। तो ये सब हमारे ऊपर है, हमारे अनुसार है, हमारे कर्म के अनुसार है, हमारी जिज्ञासा कितनी है ये उसके अनुसार ही लाभ आपको दिखता है। जब जिज्ञासा उत्कट हो जाएगी तो फिर साधन में लाभ भी दिखने लगेगा। इसलिए कहा कि वर्षों तक लाभ न दिखे तो भी साधन ना छोड़े, करता रहे तो उसे लाभ होता है। यह मैंने पढ़ा है। इस प्रकार के लेख हर माह आते हैं। बाद में सूचना छपी कि इन लेखों का संग्रह जो है तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक में लिखा हुआ है, उसमें छपेगा।
तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक छपेगी और इसमें ये लेख लिखा जाएगा, ऐसा मैंने लेखों में पढ़ा। तो मेरे मन में उत्कंठा लगी कि कब ये लेख आवे और कब मैं पढ़ूं। परीक्षा के समय भी समय निकाल कर इस पुस्तक को बड़े शौक से पढ़ता था। मैं जो आपसे बातें कहता हूँ वे मैंने अच्छे अच्छे संतों से सुनी है। जयदयाल गोविंद का, स्वामी राम सुखदास जी जैसे संतों की मैं शरण में रहा हूँ और मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा जब तक नहीं होगी तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं जो बात कहता हूँ वे मैंने अच्छे अच्छे संतों से सुनी हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ी हैं। ये बातें बहुत बड़े बड़े संतों की हैं। बड़े संत कौन हैं? ज़्यादा धन हो जाए वो बड़े नहीं हैं। जो भगवान के समीप हैं, जिन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन संत महापुरुष से सुनी है। इनमें जो सार दिखे वह आप ग्रहण करें, भूले दिखें वे मेरी समझ छोड़कर छोड़ देवें। परंतु आप करो तब पता लगेगा, नहीं तो आप जान नहीं सकोगे, बिना किए नहीं जान सकोगे। आज तक के इतिहास में आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं बता सकते कि जिसकी भोगों से तृप्ति हो गई हो और नए नए भोगों की इच्छा होती चली जाएगी। जबकि भगवान को अनेक व्यक्ति प्राप्त होकर सदा के लिए तृप्त हो गए हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। ज्ञान रूप तप से पवित्र बहुत से भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं, बहुत से भगवान को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। भगवत गीता सरलता से उस तत्व को समझाती है, संसार का काम करते हुए भगवत प्राप्ति हो सके, वह युक्ति गीता में बतलाई गई है। यत करोसि यद सनासि यजुहोसि ददासि यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कृश मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान करता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण करे। अपना कुछ भी ना माने, अपना मानने से अहमता आएगी, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। स्वामी भाव आते ही अहमता आ जाएगी और आप भगवत प्राप्ति के लिए पीछे हो जाएंगे। व्यवहार करते हुए, व्यापार करते हुए, घर का काम करते हुए लगन परमात्मा की हो, यह सब काम भगवान का है तथा भगवान के लिए ही मैं करता हूँ। भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं करता हूँ। भगवान की प्रसन्नता के लिए भोजन करता हूँ। भगवान की प्रसन्नता के लिए जल पीता हूँ। भगवान की प्रसन्नता के लिए सोता हूँ। अपने आराम के लिए नहीं सोएंगे। हम अब अपने सुख भोगने के लिए काम नहीं करेंगे, हम केवल परमात्मा के लिए ही काम करेंगे। उसी काम से भगवत प्राप्ति हो जाए और बाद में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये कैसे हमें पता चलेगा। यानी यह बात याद रहे तो आप जो कुछ भी करो वह भजन हो जाएगा। पाप, अन्याय, झूठ, कपट, बेईमानी, विश्वासघात आदि छोड़कर सरल भाव से भगवत प्रीत्यर्थ कोई भी काम करें, उसी काम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप जो भी काम करें उसको भगवान के लिए करें, अपने लिए कुछ न करें, तो आपको भगवत प्राप्ति अपने उसी काम से हो जाएगी। कितनी विलक्षण बात है। न साधु बाबा जी होना है, न घर छोड़ना है, न कहीं भागना है, न कहीं जाना है। यह व्यवहार में परमार्थ की कला गीता ने सिखाई है। कितनी विचित्र बात बताई है।
मैं एक दिन गीता का पाठ कर रहा था तो मन में आई कि जो पराभक्ति ज्ञान के बाद मिलती है वही पराभक्ति गीता के प्रचार से मिल जाती है। भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्य तत्व संशय। जो दूसरों को प्रेम पूर्वक गीता पढ़ाएगा, जो दूसरों को प्रेम पूर्वक भगवत प्राप्ति का साधन बतलाएगा, जो प्रेम पूर्वक दूसरों को भगवान की ओर चलाएगा, जो प्रेम पूर्वक मनुष्य जीवन को दूसरों का भी सफल बनाएगा, उसको गीता सुनाएगा, उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। अथवा मेरे में पराभक्ति करते करके गीता सुनाएगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। वह पराभक्ति कितनी विलक्षण है जिसके विषय में भगवान ने 18वें अध्याय के 49 से 55 श्लोक तक 7 श्लोक कहे हैं। वह ज्ञान की परानिष्ठा है, उसके लिए कितना एकांत में रहना पड़ता है, ध्यान परायण होना पड़ता है, तब वह पराभक्ति मिलती है और वही पराभक्ति गीता के प्रचार से मिल जाती है। गीता परिवर्तन नहीं परिमार्जन के लिए कहती है। आप जो कुछ भी काम करते हैं उसमें निषिद्ध कर्म का त्याग कर दें, यानी अपने लिए कुछ ना करें, तथा कर्म को केवल भगवान की प्राप्ति के लिए करें। और भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करने से, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने से संसार में सुख मिलेगा और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। चोखा मेला एक भक्त हुए हैं दक्षिण भारत में। वे जाति के चमार थे। कोई पशु मर जाता तो वे उसे खींच कर ले जाते थे। उनके शरीर में बल कम था, इसलिए पशु खींचा नहीं जाता था, तो स्वयं भगवान उनके साथ जोर लगाकर पशु खिंचवाते थे। तो ठाकुर जी मुर्दे खींचने के लिए भी साथ देते हैं, क्योंकि वो भगवान के लिए ही कर्म करता था, अपने लिए कुछ नहीं करता था, केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता था। अब इससे छोटा काम आपके पास कौन सा है? छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम, क्रूर से क्रूर काम, ऐसे काम को करते हुए भगवान मिल सकते हैं। परंतु आप कामों को शुद्ध बनाओ, अपने लिए मत करो। अपने लिए करोगे तो पाप करोगे। अन्याय नहीं, झूठ कपट नहीं और बेईमानी नहीं, सच्चाई के साथ सबका हित, सबकी इच्छा रखते हुए बड़े प्रेम से आदर के साथ काम करो तो उसी काम से भगवान मिल जाएंगे। जब अर्जुन ने कहा प्रभु ये मेरे चाचा ताऊ मामा फूफा सगे संबंधी हैं, इनको मार करके मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाएगा तो मुझे सुख कहाँ मिलेगा? तो भगवान ने कहा अब तो तुम अपना स्वार्थ देख रहे हो, लेकिन तेरा क्षत्रियपन का स्वभाव है। जब यही तेरे चाचा ताऊ मामा फूफा दरवाजे पर होकर तुझे ललकारेंगे, अरे अर्जुन स्त्री की गोद में चूड़ी पहन करके कहाँ बैठ गया, वीर है तो आ हमारे साथ युद्ध कर, तो तेरा क्षत्रियपन का स्वभाव है, तुझसे रहा नहीं जाएगा, तब तू इनको आकर के मारेगा। इन्हीं चाचा ताऊ मामा फूफा को आकर के मारेगा। किस लिए? केवल अपने अहम के लिए। मुझे ऐसा कहा, मुझे वीर नहीं रहने दिया, मैं वीर नहीं रहूंगा, इसलिए मारा। और आज आप इनको संसार के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मारोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यानी अपने लिए कर्म करने से पाप लगता है और दूसरों के लिए कर्म करने से, यानी परहित के लिए कर्म करने से, संसार के कल्याण के लिए कर्म करने से, समाज के कल्याण के लिए कर्म करने से आपको पाप नहीं लगेगा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता अलौकिक ग्रंथ है, इसका
आप पठन पाठन करो, मनन करो, गहरे भावों को समझो। इसमें बहुत ही सुगम बातें सरलता से समझाई गई हैं। केवल आप सरल हृदय से परमात्मा की प्राप्ति के प्रति लग जाएं। जो काम आप कर रहे हैं उसी से आपको भगवत प्रेम से भगवत प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसी विलक्षण बातें गीता में लिखी हैं। अब क्या बताएं, गीता की बातें कहते कहते मेरे को तृप्ति नहीं होती है। उनके अर्थ करें तो तृप्ति नहीं होती, और मुझे तो इतना आता नहीं। मेरा तो मामूली अभ्यास है, फिर भी नए नए अर्थ मिलते हैं, नई नई विचित्र बातें मिलती हैं। ऐसी भगवत गीता है, उसका आप सब अध्ययन करें। आप उसका अध्ययन करेंगे तो गीता के द्वारा ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और आपका ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। आप परमात्मा को पहचान जाओगे, और जब परमात्मा को आप पहचान जाओगे तो उनसे प्रेम होगा। और परमात्मा को पहचानने के लिए आपको श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना है। गीता में केवल भगवत प्रेम की बात लिखी है। इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों प्रकार से भगवत प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। आप इसका अध्ययन करेंगे, जिज्ञासु बनेंगे, इसमें हृदय से उतरेंगे, इसमें गहरे उतरेंगे, और इतने गहरे उतर जाओ कि इसमें लीन हो जाओ। आपको संसार का कोई भान ना रहे। संसार में जो आप काम कर रहे हैं उसी काम को करते हुए भगवान को अर्पण करते हुए चले जाओ, तो इसी सांसारिक काम से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और आप भगवान के हो जाएंगे, जन्म मरण से रहित हो जाएंगे। पुनः संसार में आपका आवागमन नहीं होगा। संसार में आवागमन होगा तो फिर बार बार आपको जन्म मरण के दुख सहन करने पड़ेंगे। संसार ये दुखालय है, दुखों का घर है। इसमें दुखों के अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ आप सुख देखना चाहते हो, इस संसार में सुख नहीं है, और जहाँ सुख है उधर आप चलते नहीं हो। सुख तो केवल परमात्मा में है। इसलिए गीता का अध्ययन करो, इससे ज्ञान प्राप्त करो, संतों के प्रवचन सुनो, और परमात्मा की प्राप्ति करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। आज का सत्संग यहीं पर विश्राम है। नारायण नारायण।